तो दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। हमने पिछले वाली क्लास के अंदर हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वाली क्लास में हमने महाराणा प्रताप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सब को हमने एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से हमने सोल्व करने की कोशिश की है। आज की हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आज मेवाड़ में जितने भी बचे हुए जो शासक है उनके बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जैसे अमर सिंह प्रथम हो गया, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह हो गया, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह, जितने भी हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए हमने जो सीरीज़ चला रखी है हम उसी को हम आगे की ओर प्रस्तुत करते हैं। जैसा हम राजस्थान की इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का दोहा बहुत ही ज़रूरी है। राजस्थान के दोहे के बिना राजस्थान की इतिहास की क्लास है वो एक अधूरी सी लगती है। तो राजस्थान का दोहे के साथ ही हम आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का दोहा है कि सूर न पूछे टीपणो, सुकून न देके सूर, और मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुकनूर। इसका मतलब है कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में जाने के लिए कोई भी मुहूर्त का वेट नहीं करते, ना ही कोई मुहूर्त निकलवाते हैं। सूरवीर होते हैं वो कोई भी सुकून नहीं देखते हैं और वो अपने आप को मंगल तभी समझते हैं जब वो युद्ध भूमि के अंदर अपने प्राणों का जो बलिदान देते हैं तभी समझते हैं। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि दिवेर के युद्ध में प्रताप का सेनापति कौन था। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा हकीम का, दूसरा रामरख पंवार, तीसरा झाला बिद्दा, चौथा ऑप्शन अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन 4 अमर सिंह प्रथम। दिवेर के युद्ध के अंदर प्रताप का सेनापति कौन था? अमर सिंह प्रथम। तो सबसे पहले दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। इसके अंदर और भी ऑप्शन है जैसे मिर्ज़ा हकीम का। तो मिर्ज़ा हकीम का कौन था? ये हल्दी घाटी के समय जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप में जो हरावल पंक्ति था उसका सेनापति कौन था? मिर्ज़ा हकीम का सूरी था। रामरख पंवार ये महाराणा प्रताप के ससुर जी थे। और झाला बिद्दा कौन थे? अगर महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर घायल हुए थे तब जो राजचिन्ह धारण किसने किया था? झाला बिद्दा ने किया था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किसके शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? पहला ऑप्शन है कर्ण सिंह के काल में, दूसरा जगत सिंह प्रथम, तीसरा अमर सिंह प्रथम, चौथा ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ जो मुगल मेवाड़ संधि हुई किसके काल में हुई थी? अमर सिंह प्रथम के काल में। कब हुई थी? अमर सिंह प्रथम के काल में हुई। कब थी? सन 1615। अगर पूरी डेट देखें तो हम 5 फरवरी 1615 के अंदर। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जगत महल मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे फंसते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और हम गलत कर बैठते हैं। देखो शुरू किसने करवाया था? ऑप्शन है कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय या अमर सिंह प्रथम। तो देखो शुरू किसने करवाया था? इसका ऑप्शन रहेगा ए, कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जगत सिंह महल है इसका शुरुआत किसने करवाई थी, तब कौन सा ऑप्शन होगा? कर्ण सिंह। लेकिन जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था, तब ऑप्शन क्या होगा? जगत सिंह प्रथम। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जग मंदिर महल का निर्माण शुरू किसने करवाया, तब आएगा ऑप्शन कर्ण सिंह। और जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया, तब ऑप्शन आएगा जगत सिंह प्रथम। ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का था? स्वर्णकाल किस शासक था? पहला ऑप्शन है कर्ण सिंह, दूसरा है राणा कुंभा, तीसरा है जगत सिंह प्रथम, चौथा है अमर सिंह प्रथम। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। किसका काल था? जगत सिंह प्रथम। जो मेवाड़ में जो चित्रशैली का जो स्वर्ण काल था वो किसका था? जगत सिंह प्रथम का स्वर्ण। जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरों की ओवरी का निर्माण करवाया था। किसका? चित्तेरों की ओवरी का निर्माण करवाया था। एक ऑप्शन कर्ण सिंह, राणा कुंभा स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, देवारी समझौता मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था? देवारी समझौता मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था?
पहला ऑप्शन अमर सिंह प्रथम, दूसरा है कुंभा, तीसरा अमर सिंह द्वितीय, चौथा ऑप्शन है संग्राम सिंह द्वितीय। तो किसके काल में हुआ था देवारी समझौता? देवारी समझौता किसके काल में हुआ था? अमर सिंह सेकेंड। किसके काल में हुआ था? अमर सिंह सेकेंड। अब हुआ क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि औरंगजेब थे, औरंगजेब के दो पुत्र थे, अज़्ज़म और मुअज़्ज़म। उनके बीच के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था, जाजों का युद्ध जो 1707 के अंदर लड़ा गया था। अब हुआ क्या था कि जो मुअज़्ज़म था उसका, जो अज़्ज़म था जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका सहयोग सवाई जय सिंह ने किया था। जो सवाई जय सिंह आमेर का शासक था। अब सवाई जय सिंह ने अज़्ज़म का साथ दिया था। अब इस युद्ध के अंदर जीता कौन था? मुअज़्ज़म जीत गया था। तो मुअज़्ज़म क्या है, सवाई जय सिंह से अपना बदला लेना चाहता था। तो मुअज़्ज़म ने आक्रमण किया सवाई जय सिंह पर, और सवाई जय सिंह को वहाँ से हटाकर या वहाँ से खदेड़ कर आमेर से बाहर निकाल दिया था। और वहाँ से क्या किया कि सवाई जय सिंह वो अपनी सहायता के लिए किसके पास आए थे? जो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह सेकंड के पास आए थे। अब हुआ क्या था, अमर सिंह सेकंड ने ये कहा था कि मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है? तो अमर सिंह सेकंड ने कहा था कि मेरी पुत्री से अगर तुम विवाह करोगे तो ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये तो कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन अमर सिंह सेकंड ने कहा था कि इसके अलावा एक और शर्त है कि जो मेरी पुत्री से जो संतान उत्पन्न होगी वही आमेर का जो भावी शासक बनेगा। तो ये सशर्त विवाह या इसको हम देवारी समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो जो देवारी समझौता हुआ था किसके काल में हुआ था? अमर सिंह सेकंड। और किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह सेकंड और किसके मध्य हुआ था? जगत सिंह। किसके मध्य हुआ था? सवाई जय सिंह के मध्य। किसके मध्य? सवाई जय सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने, मोकल ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने या जगत सिंह प्रथम ने? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। ये अपनी पुत्री शकुंतला के लिए करवाया था। अपनी पुत्री शकुंतला के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। देखो सहेलियों की बाड़ी का नाम आया तो सहेलियों का जो मंदिर है, 7 सहेलियों का मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? वो है झालावाड़ झालरा पाटन के अंदर। झालावाड़ झालरा पाटन। इसमें एक ऑप्शन है कुंभा। तो कुंभा ने सारंगपुर युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध के स्मरण में क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मोकल ने मोकल मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने? देखो सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? संग्राम सिंह प्रथम ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह प्रथम ने या जगत सिंह द्वितीय ने? तो हुड्डा सम्मेलन की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। संग्राम सिंह द्वितीय ने सब 1734 में, सन 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। अब हुआ सर्वप्रथम अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी, लेकिन इसकी क्या मृत्यु हो जाती है? तो मृत्यु होने के बाद हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? संग्राम सिंह द्वितीय। क्या ऑप्शन रहेगा इसका? इसका ऑप्शन रहेगा संग्राम सिंह द्वितीय। क्या रहेगा? संग्राम सिंह, क्योंकि सर्वप्रथम आया तो सर्वप्रथम अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड ने की थी। अगला ऑप्शन, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या राजसमंद। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सा गांव था? भीलवाड़ा में जो गांव था वो था रामपुर गांव, रामपुरवा या रामपुर गांव, भीलवाड़ा में हुआ था हुड्डा सम्मेलन। अब हुड्डा सम्मेलन आयोजन क्यों करवाया? क्योंकि जो मराठा और पिंडारी थे उनकी सुरक्षा के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन ये क्या हुआ था? असफल आंदोलन रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हुड्डा सम्मेलन के दौरान जो शामिल होने राजाओं का सही मिलान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा नागौर, बीकानेर, करौली। इधर है भगत सिंह, दलेल सिंह, गोपाल सिंह या सुजान सिंह। तो देखो सबसे पहले हुड्डा सम्मेलन के अंदर जो बूंदी से कौन आए थे? दलेल सिंह। तो एक के अंदर ब में ब कौन से में? इसमें या तो ब में या द में, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। कौन कौन से? एक तो ये और एक से। में ब हो गया नागौर। नागौर से कौन आए थे? भगत सिंह आए थे। तो 2 में ए होंगे, तो 2 में ए, केवल एक ही ऑप्शन में द है। बीकानेर से कौन था? सुजान सिंह। बीकानेर से सुजान सिंह शासक था, लेकिन भेजा किसको था? जोरावर को। किसको भेजा था? जोरावर को। करौली से कौन थे? गोपाल जी। करौली से कौन थे? गोपाल जी। जैसे मेवाड़ से जगत सिंह हो गया, मारवाड़ से अभय सिंह हो गया, बूंदी से हम दलेल जो सिंह वो पड़ी, करौली से गोपाल जी हो गए, बीकानेर से सुजान सिंह हो गए। अगला क्वेश्चन, जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय या संग्राम सिंह द्वितीय? देखो जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। कैसे? देखो
एक था जग मंदिर महल, तो मंदिर के अंदर एम आ रहा है, एम पहले आता है इंग्लिश के अंदर। निवास के अंदर एन आ रहा है, एन बाद में आता है। जगत सिंह प्रथम पहले आता है, जगत सिंह द्वितीय। तो जो पहले आएगा उसने पहले का निर्माण करवाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद का निर्माण करवाएगा। तो जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, नेकरान किसका दरबारी कवि था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेकरान किसका, बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रताप, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा है जगत सिंह द्वितीय, चौथा है जगत सिंह प्रथम। तो नेकरान किसका दरबारी कवि था? जगत सिंह द्वितीय। नेकरान ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता? जगत विलास ग्रंथ। कौन सी? जगत विलास ग्रंथ। प्रताप, प्रताप के सेनापति का नाम प्रताप। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, ये किन किसने लिखी थी? अभी आगे हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, गिंगोली का युद्ध 1807 जो किसके मध्य लड़ा गया था? गिंगोली का युद्ध देखो, पहला ऑप्शन है राणा भीम सिंह जगत सिंह कछुआ, दूसरा मान सिंह राठौड़ जगत सिंह कछुआ, तीसरा है राणा भीम सिंह मान सिंह राठौड़, चौथा है राव भीम सिंह और मान सिंह राठौड़। तो देखो, जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ के मध्य हुआ था। जगत सिंह कछुआ के मध्य हुआ था। देखो, इसके अंदर हुआ क्या था? जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो एक कन्या को, या मतलब एक लड़की को लेकर हुआ था। अब हुआ क्या था इसके अंदर? जो जगत सिंह कछुआ नहीं है क्या, इसकी क्या हुआ था कि जो भीम सिंह था, जो भीम सिंह जो मारवाड़ का था या जो मेवाड़ का था, मारवाड़ का था राव भीम सिंह, मेवाड़ का था राणा भीम सिंह। तो जो भीम सिंह की पुत्री नहीं थी क्या, उसका पहले विवाह जो मारवाड़ था उसका राव भीम सिंह के साथ हो रखी थी सगाई। उसके बाद हुआ क्या था? जो कृष्णा कुमारी नहीं थी क्या, वही नाम था इसका। अब हुआ क्या था? इसका विवाह उसके साथ हो रखा था, राव भीम सिंह की कहीं के कहीं मृत्यु हो जाती है। तब जाके क्या हुआ था? जो राणा भीम सिंह था उसने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ? जगत सिंह कछुआ के साथ तय कर दिया था। अब इससे कौन नाराज़ हो गया? जो राव भीम सिंह जो मारवाड़ था उसका भाई था मान सिंह राठौड़, वो नाराज़ हो गया था। उसने कहा था कि बार हम हमारे घर की इज्जत कहीं और क्यों जाने दें। इस बात को लेकर जगत सिंह कछुआ और मान सिंह राठौड़ के मध्य में युद्ध हुआ था। अब हुआ क्या था? जो जगत सिंह कछुआ था उसका एक दरबारी था अमीर खां पिंडारी, वो गया भीम सिंह के पास कि भाई अपनी तू एक पुत्री के लिए मतलब दो राजपूत लड़ रहे हैं तो इतिहास के अंदर तू क्या मुँह दिखाएगा। तो अमीर खां जो पिंडारी था, इसके कहने पर जो राणा भीम सिंह नहीं है क्या, उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को क्या जहर देकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। ध्यान रखना, इसलिए मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ के मध्य कौन सा गिंगोली का युद्ध सन 1807 के मध्य लड़ा। गिंगोली कहाँ? परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ पर? परबतसर नागौर में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसने संधि की थी? पहला है स्वरूप सिंह, दूसरा है शंभू, तीसरा है भीम सिंह, चौथा है संग्राम सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ के किस शासक ने की थी? भीम सिंह ने। किसने? भीम सिंह ने। कब की थी? सन 1818 में। कब की थी? सन 1800 कर्नल जेम्स टोड के कहने पर करी थी। कर्नल जेम्स टोड की 1818 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, भीम सिंह या सज्जन सिंह? 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान जो आंदोलन हुए थे उसके अंदर जो नीमच आंदोलन हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था? जो 40 जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनको वहाँ से निकाल कर पिछोला जो मंदिर है, जो पिछोला झील के किनारे जो बना हुआ जग मंदिर है, वहाँ पर इसने स्वरूप सिंह ने क्या किया था? उन 40 अंग्रेज़ अधिकारियों को शरण दी थी। इसलिए जो 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया था? देखो, राणा कुंभा, राणा सांगा, स्वरूप सिंह या गोपाल सिंह? किसने करवाया था? किसने करवाया था? देखो, राणा कुंभा ने क्या सर्वप्रथम विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? जो सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद करवाया था। सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण किसने? स्वरूप सिंह। तो इसने क्या किया था? विजय स्तंभ का ही स्वरूप बदल दिया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। ध्यान रखना। अगला है, सती प्रथा पर पूर्णतः रोक किस मेवाड़ शासक ने लगाई थी? सती प्रथा पर पूर्णतः रोक किस मेवाड़ शासक ने लगाई थी? पहला ऑप्शन है शंभू सिंह, दूसरा है सज्जन सिंह, तीसरा है फतेह सिंह या चौथा है स्वरूप सिंह? किसने लगाई थी?
किसने लगाई थी? शंभू सिंह ने। पूर्णतः रोक किसने लगाई थी? शंभू सिंह ने। सती प्रथा पर पूर्णतः रोक शंभू सिंह ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, कविराज श्यामल दास किसका दरबारी कवि था? शंभू सिंह का, सज्जन सिंह का, फतेह सिंह का या इन सभी का? तो कविराज श्यामल दास, जो कविराज श्यामल दास किसके दरबारी के था? तो शंभू सिंह का भी था, सज्जन सिंह का भी था, फतेह सिंह का। तो ये ऑल ऑफ द सभी का दरबारी कवि था कविराज श्यामल दास। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? नेकरान, श्यामल दास, चक्रपाणी मिश्र या मालू साधु के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया था चक्रपाणी वीर विनोद? तो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। नेकरान, नेकरान किसका दरबारी कवि था? अभी हमने पढ़ा था जगत सिंह द्वितीय का। नेकरान ने कौन? जगत विलास ग्रंथ लिखा था। चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप। चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखा है? विश्व वल्लभ हो गया, मुहूर्त माला हो गया, राज्याभिषेक पद्धति, माला साधु, ये भी कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, माला साधु। इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? झलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झलना सबसे इंपॉर्टेंट, माला साधु। अगला क्वेश्चन, कविराज श्यामल दास को केसरी हिंद की उपाधि किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल इम्पी ने, जीएस ओझा ने या इनमें से कोई नहीं? कविराज श्यामल दास को केसरी हिंद की उपाधि किसने दी थी? कर्नल इम्पी ने। क्यों दी थी? क्योंकि कविराज श्यामल दास उन्होंने क्या मेवाड़ का इतिहास लिखा था, तो इससे खुश होकर कर्नल इम्पी ने क्या किया था कि कविराज श्यामल दास को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन, बिजोले किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? बिजोले किसान आंदोलन, तो शंभू, सज्जन, फतेह या भोपाल सिंह? कौन था बिजोले किसान आंदोलन के दौरान? फतेह सिंह। बिजोले किसान आंदोलन के दौरान कब था? फतेह सिंह। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास आमेर के इतिहास को लेकर।